कैप करते हुए, ठीक है, कि एक शेयर बाजार की नींव कैसे रखी जाती है, शेयर बाजार क्या चीज है और कैसे पहुंचा जाता है। इनिशियल लेवल से हमने शुरुआत की थी उसकी। तो इसकी शुरुआत एक आइडिया, बिजनेस आइडिया से होती है, ठीक है। और वो बिजनेस आइडिया था हमारा कि ऑर्गेनिक का कपास का टी शर्ट, फैशनेबल टी शर्ट बनाकर उसको मार्केट में बेचने का, ये हमारा बिजनेस आइडिया था, ठीक है ना। इस सफर को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें बिजनेस आइडिया जिसका होता है वो प्रमोटर होता है। और शुरुआती दौर में बिजनेस शुरुआत होने से पहले ही जो लोग उसके साथ होते हैं उसको एंजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सेप्ट प्रमोटर, प्रमोटर के अलावा। तो शुरुआत में उन्होंने 5 करोड़ की पूंजी इकट्ठा की। वो 5 करोड़ रुपया इनिशियल शेयर कैपिटल बोलिए, सीड फंड बोलिए, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है ना। सीड फंड जितना था उतना ही रहेगा। अब नंबर ऑफ शेयर यहाँ से फेस वैल्यू के, फेस वैल्यू भी फिक्स रहेगा, ठीक है। कोई भी कंपनी, ये सब टर्म्स जो हैं आपको काम आएंगे, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो शुरुआती दौर में कंपनी जब बनती है तो उस समय की शेयर की वैल्यू होती है फेस वैल्यू। ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब जब आप फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनिशियल शेयर कैपिटल मिल जाएगा। 50 लाख इंटू 10 करने से 5 करोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे 40% होल्डिंग जो है प्रमोटर की थी, 5% होल्डिंग एंजल 1 की, 5% होल्डिंग एंजल 2 की, है ना। नंबर ऑफ शेयर में प्रमोटर के पास 20 लाख शेयर, एंजल 1 के पास 2.5 लाख और एंजल 2 के पास भी 2.5 लाख। टोटल शेयर 50 लाख में से 50 लाख शेयर में से 25 लाख शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अभी 25 लाख शेयर बचे हुए हैं और ये कभी चेंजेस नहीं होता है, ये कभी चेंजेस नहीं होता नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि वैल्यूएशंस के हिसाब से तभी आपको पता लगता है। एक मार्केट के जानकार आप समझ पाइएगा कि यहाँ कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, हेराफेरी हो रही है, जो प्राइस है वो जस्टिफाइड नहीं है, ये सब आप पता कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी आप बारे में सोचते होंगे जो रिसर्च करती है, हिडनबर्ग, वो उनको ये सब जानकारी, आप भी समझ पाएंगे कि यहाँ हेराफेरी चल रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसे कंपनी से हम लोग सावधान रहेंगे। और जितनी भी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट पढ़ने में आपको मदद करेगी ये सब चीजें, ठीक है। तो शेयर बाजार की शुरुआत एक बिजनेस आइडिया से होती है। अब यहाँ तक जो है तो ये कंपनी पहुंच गई, 2 साल काम किया उन्होंने और ये ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गई थी। कल तक हमने सीखा था। अब उसको जरूरत पड़ी थी कुछ और फंडिंग के, क्योंकि स्थिति उसकी बहुत अच्छी हो गई, आमदनी और खर्चा लगभग क्या हो गया था, बराबर हो गया था। अब क्या हुआ कि वो किसी ऐसे निवेशक के पास, इन्वेस्टर के पास जा सकती है जो इस तरीके की बिजनेस आइडिया में क्या करता है, बिजनेस में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है। तो चौथा फेज जो हुआ था इसमें VC आया था, है ना, VC सीरीज फंडिंग ए, VC सीरीज फंडिंग ए। तो यहाँ पे उसने जो किया था VC ने, तो 14% के बदले 7 करोड़ रुपया दिया था। कितना? 14 करोड़ रुपया, 14% इक्विटी लिया था होल्डिंग और बदले में 7 करोड़ रुपीस दिया था। वो 7 करोड़ रुपीस दिया था। तो जब ये आएगा VCA, ये आया कितना, यहाँ पे इसकी होल्डिंग कितनी हो गई थी, 14%। जब ये 14% आएगा तब वैल्यूएशन की हम अब बात करेंगे। यहाँ अब फेरबदल हो जाएगा। क्यों? कि यहाँ से आप निकालिएगा 14% के बदले ये कितना दिया है VC, 7 करोड़। कितना रुपया दिया है? 7 करोड़। तो जब ये 7 करोड़ रुपया दिया VC 14% के बदले, तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो गया। अमूमन आप लोग बोल रहे थे कि सर 5 करोड़ पहले था, 7 करोड़ ये दे दिया तो 12 करोड़ हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। 14% के बदले 7 करोड़ उसने दिया है, 14% के बदले 7 करोड़ दिया है। तो 1% के बदले आधा करोड़ हुआ, तो 100% के बदले 50 करोड़ हुआ। कितना हुआ?
तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन हो गई है, अभी VC ने दिया है 7 करोड़, वैल्यूएशन हो गई है 50 करोड़। कितनी? 50। अब बताइए कि पहले कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ थी और आज की डेट पे हो गई है 50 करोड़। आज की डेट पे कितनी हो गई? मतलब पहले से अभी जब VC आया तो 10 गुना कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया। जब कंपनी का वैल्यूएशन 10 गुना बढ़ गया, और ध्यान रखिएगा ये 14% ये अपने में से नहीं दिया है, जो 50% बचा हुआ था कंपनी के पास उसमें से 14% की हिस्सेदारी गई है ये, क्योंकि उन लोगों ने 50% तो ले लिया, अलॉट हो गया था। 50% कंपनी के भविष्य को देखते हुए उसको यथावत कंपनी के पास रखा हुआ था वो होल्डिंग, तो वहां से 14% कौन लिया है? VCA को मिला है। कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 50 करोड़। 50 करोड़ होने के बाद इन लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा ये भी हमने कल कैलकुलेट कर लिया था। कितना हुआ था शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना मिलेगा इसको VCA को? 14% के बदले 7 करोड़, है ना। ये वैल्यूएशन तो हमने निकाल लिया कि 50 करोड़ हो गया कंपनी का। नंबर ऑफ शेयर कितना होगा इसके पास? 14%, 50 लाख शेयर था तो 14% कितना होगा? 7 लाख। हाँ, 7 लाख होगा। 7 लाख शेयर हो गया किसका? VCA का। VCA के पास 7। पहले ही आपको बताया कि नंबर ऑफ शेयर कभी नहीं बदलेगा। नंबर ऑफ शेयर जो जिस दिन कंपनी बनी फेस वैल्यू डिसाइड हो गया, नंबर ऑफ शेयर डिसाइड हो गया उस दिन, उसके बाद कोई वैल्यू बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा केवल और केवल वैल्यूएशन में। ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी बात है ये। बदलाव आएगा केवल और केवल वैल्यूएशन में और शेयर्स की प्राइस में। शेयर्स की प्राइस में। तो शेयर की प्राइस, ये बात चल रही है हमारा अभी प्राइमरी मार्केट की। जब तक कंपनी लिस्ट अभी नहीं हुई है उसी को सफर को आगे लेके जा रहे हैं कि लिस्ट कैसे होता है, फिर वहां कैसे शेयर बदलता है उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, ठीक है ना। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि यहाँ जो शेयर का प्राइस होता है कैसे बदलता है, ठीक है ना, कैसे ऊपर नीचे होते रहता है हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, शुरुआती इनिशियल लेवल से आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जब 5 करोड़ की कंपनी आज VCA आया 50 करोड़ की हो गई, तो इन लोगों पे, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आज ही आया है ये। इन तीनों पे क्या फर्क पड़ेगा जो बेचारा 2 साल से मेहनत कर रहा है, प्रमोटर, एंजल 1 और एंजल 2। जैसे ही कंपनी 5 करोड़ की कंपनी 50 करोड़ की यानी 10 गुना हुई है, तो शेयर में भी 10 गुना हो जाएगा। शेयर की प्राइस भी क्या हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी। मतलब ये 20 लाख शेयर तो उतना ही रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसका शेयर के हिसाब से जो 10 रुपए लेके बैठा हुआ था, 10 रुपए 10 × 20 लाख कीजिएगा तो कितना होगा? 2 करोड़ रुपया। तो अभी ये 2 करोड़ रुपया इसका कितना बन जाएगा? इसके नंबर ऑफ शेयर एंड रुपीज में इसका यहां पे लिख देते हैं। नंबर ऑफ शेयर भी हो गया और कैपिटल इन्वेस्टेड ऐसे करके। तो इसका था 2 करोड़, इसका कितना हुआ? 25 लाख। इसका कितना हुआ? 25 लाख, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों का कहीं लिखा हुआ नहीं था तो यहीं पे लिख दिया। अब ये 2 करोड़ रुपया इसका कितना बन गया है? कितना बन गया 2 करोड़ का? अरे बोलिए भाई, कंपनी जो है 10 गुना हो गई है, 5 करोड़ से 50 करोड़ हो गई है, तो इसका शेयर भी, शेयर का जो प्राइस है वो भी तो 10 गुना हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, तो 20 करोड़ हो गया। इसका कितना हो गया? 2.5 करोड़। और इसका कितना हो गया? 2.5 CR। और ये तो 7 करोड़ ही रहेगा क्योंकि अभी अभी आया है ये। इसकी फंडिंग से ही इस पे असर पड़ा है। तो शेयर की वैल्यू जो है पहले 10 रुपए जो थी अब हो गई 100 रुपए। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, बस यही चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना, आगे चलेंगी। अब स्टार्ट करते हैं।
आपने देखा कि वेंचर कैपिटलिस्ट आ गया है, संपत्ति का निर्माण उन लोगों का 10 गुना हो गया है। ठीक है, जो प्रमोटर था 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ की होल्डिंग उसकी 20 करोड़ बन गई, एंजल 1 की 2.5 लाख से 2.5 करोड़ हो गई, एंजल 2 की भी 2.5 लाख से 2.5 करोड़ हो गई। वेंचर कैपिटलिस्ट अभी अभी आया है, इसलिए 7 करोड़ जो उसका था वही रहेगा। प्रमोटर के पास अब वो अतिरिक्त पूंजी है जो उसे कारोबार के लिए बढ़ाने के लिए चाहिए थी। पूंजी भी आ गई 7 करोड़ की, उसका शेयर भी बढ़ गया, वो बढ़ रहा है, उसमें कुछ नहीं अभी किसी को नहीं दिया। अब वो कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ रिटेल आउटलेट भी मिल गया उस पैसे की हेल्प से। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रोडक्ट की लोकप्रियता भी बढ़ रही है जिससे ज्यादा आमदनी हो रही है, मैनेजमेंट टीम और बेहतर हो रही है जिससे कामकाज में सुधार हो रहा है और कंपनी का मुनाफा भी हो रहा है। अब इसके बाद सीन 3 आता है। देखिए यहां तक सीन 1 था जो कि कंपनी स्टार्ट होने से पहले का है, ठीक है ना, ये सीन 1 है, कंपनी की शुरुआत होने से पहले। उसके बाद ये दूसरा सीन है, सीन 2, जब कौन आया, वीसी आया, वेंचर कैपिटलिस्ट आया। अब यहाँ पे 5 नंबर पे बैंक की भूमिका होती है, ठीक है ना। बैंक क्या है, 3 साल बीत गया, कंपनी बैंकर, सीन 3 में कौन आता है, बैंकर। कंपनी सफलता के नए आयाम छू रही है। इस पड़ाव पर कंपनी तय करती है कि 3 और शहरों में नए रिटेल स्टोर खोलना है और जाहिर सी बात है कि इसके लिए कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेगा तभी तो बिकेगा, सिंपल सी बात है। तो नए लोग भी भर्ती करने होंगे, कामकाज के लिए मैन पावर भी चाहिए। इस तरह के खर्चे जो कंपनी बिजनेस बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए करती है इसको कपेक्स कहते हैं। बार बार आपको सुनने को मिलेगा न्यूज वगैरह में, कपेक्स। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो कपेक्स के लिए जो पैसा जुटाती है उसको, मतलब जो पैसा कंपनी नए लोगों में बिजनेस बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए करती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलिए या कपेक्स बोलिए, दोनों सेम चीजें होती हैं। ये सब टर्म्स हैं शेयर बाजार के, ये सब आपको आना चाहिए। लिख लीजिए, केवल ध्यान में रहेगा। मैनेजमेंट को लगता है कि इस काम के लिए 40 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने की? 40 करोड़। तो सवाल यह उठता है कि कंपनी इस जरूरत को पूरा कैसे करेगी। अब कंपनी के सामने कुछ विकल्प हैं। क्या विकल्प हैं? कि जो पिछले सालों में मुनाफा की है कंपनी वो पैसा लगाए, एक विकल्प ये हुआ। दूसरा, इस विकल्प को इंटरनल एक्रूवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है ना तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, कि इतना पैसा इंटरनल एक्रूवल्स में लगाएगी, इतना पैसा जो है तो ये लोग ऑफलोड कर रहे हैं वो होगा, और इतना पैसा जो है नए बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाएगा। वो बैलेंस शीट में पूरा पूरी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा तब आपको बैलेंस शीट भी समझ में आएगी आगे, ठीक है। कंपनी किसी दूसरे वीसी के पास भी जा सकती है, जैसे वीसी के पास गई थी तो दूसरे वीसी के पास भी जा सकती है कि ऐसा ऐसा है, हमको 40 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो कुछ इंटरनल एक्रूवल्स हो गया, जो मुनाफा किया था, जो बचा वो करके फंडिंग करके और भी पैसा जुटा सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी जैसे कि आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो नियम कानून यही है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो जो फंडिंग पहले हो चुकी है, जो फंडिंग पहले हो चुकी है उस पे या उससे कम कभी भी सौदा नहीं होगा, ठीक है। मतलब 14% के बदले 7 लाख की हिस्सेदारी, वैल्यूएशन 50 करोड़। अगर वो इससे नीचे का इक्विटी दे के और पैसा लेती है तो वैल्यूएशन घट जाएगी कंपनी की। ऐसा कभी नहीं करता है कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी प्रमोटर। पहली फंडिंग से आपको जो दूसरी फंडिंग हुई है वो ज्यादा ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमको कंपनी को क्या करना है, ऊपर लाना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि जब हमने स्टार्ट किया तो शुरुआती दौर में हमने सिखाने के लिए बहुत कम फी रखी, फिर सेकेंड बैच में ज्यादा ऐसे करके अभी फी जो है तो पहलों से सबसे ज्यादा। इस तरीके से आपको भी
कोई भी बिजनेस आइडिया, कोई भी बिजनेस करते हैं तो वैसा होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो दूसरे VC के पास जा सकती है, तो उसको कुछ शेयर होल्डिंग देनी होगी और बदले में फंडिंग लेनी होगी, और या तो किसी बैंक के पास जाके लोन ले, या इन तीनों रास्तों से वो अपना वो कर ले। तो अभी क्या किया कंपनी कि मान लीजिए तीनों रास्ते अपनाए उन्होंने, तीनों रास्ते अपनाए, तीनों रास्तों में 15 करोड़ रुपया अपना आंतरिक स्रोत जो इंटरनल एक्वेल्स जो अभी तक मुनाफा कमाया था वो पैसा लगा लिया। उसके बाद जो 5% इक्विटी देकर 10 करोड़ रुपया 5% इक्विटी देकर VCB के पास से ले लिया, और 15 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया बैंक से। बैंक भी कर्जा दे देगी आराम से। अब ये जो कर्जा मिला बैंक से, उसमें कोई हिस्सेदारी बैंक की नहीं है, बैंक ब्याज लेगा बस। क्या लेगा? ब्याज लेगा, बैंक की कोई हिस्सेदारी नहीं है। और 15 करोड़ तो उसी का पैसा था, 15 और 10 25 हो गया, और नहीं 15 30 हो गया, और 10 करोड़ रुपया VCB से फंडिंग होगी। किससे होगी? VCB से फंडिंग होगी। तो यहां पे सीन नंबर 3 में VCB आया है। आप क्लियर हैं? समझ गया? VCB जो आया है ना, VCB जो आया 10 करोड़ रुपया 5%, 10 करोड़ रुपया 5%, ये दिया है 10 करोड़, और इसको मिला है 5%। अब यहां पे आपको जवाब देना होगा। पहले कंपनी का वैल्यूएशन 50 करोड़ था, इसके पहले तक देखिए 40 करोड़ रुपए की टोटल जरूरत थी। 40 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ कंपनी अपना खुद पैसा लगाई है, 15 करोड़ रुपया बैंक से कर्जा ली है जो उसका ब्याज देगी वो, और 10 करोड़ रुपया VCB, एक VC था है ना, VCA हो चुका है, VC वेंचर कैपिटलिस्ट, B सीरीज आप इसको बोल सकते हैं, सिंपल, दूसरा आदमी है। ये 10 करोड़ रुपया दिया है, 5% हिस्सेदारी लिया है। अब बताइए कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ? पहला सवाल, कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ? कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 500 करोड़ पक्का? कैसे? 10 करोड़ को इंटू कर दिया 50 है पागल आदमी। 10 करोड़ के बदले 5%, तो 1% के बदले यूनिटरी मेथड, सिंपल क्लास 3, 4, 5 का 10 करोड़ के बदले 5%, तो 1% के बदले 2 करोड़, तो 100% के बदले 200 करोड़। कितना? तो कंपनी का अभी जो वैल्यूएशन हुआ वो हो गया 200 करोड़। 200 करोड़। अच्छा 5%, तो शेयर कितना मिलेगा इसको? 2.5 लाख। 5% लिखा हुआ है साफ साफ, 2.5 लाख शेयर मिल गया इसको। ठीक है, अच्छी बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन लोगों पे जो पहले से बैठा हुआ है, इन पे क्या फर्क पड़ेगा? इन पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले कंपनी 50 करोड़ की थी, तो ये था 20 करोड़, ये था 2.5 करोड़, ये था 2.5 करोड़, और ये तो 7 करोड़ ही था, है ना? कितना था? 7 करोड़। तो कंपनी 50 करोड़ से कितनी हो गई है? 200 करोड़, 4 गुना बढ़ी है, वैल्यूएशन 4 गुना बढ़ा है, तो इनके शेयर कैपिटल पे भी 4 गुना की बढ़ोतरी होगी। तो प्रमोटर 20 करोड़ से कितना हो जाएगा? 80 करोड़। ये 2.5 करोड़ से 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 करोड़, ये भी 10 करोड़, ये 28 करोड़। कितना हो गया ये? 28 करोड़। क्लियर है? कंपनी ने जो ये तो 50% पहले ही बुक हो गया था, अपने में से जो 50% बचा हुआ था 14% इसके पास चला गया, 5% इसके पास चला गया। अभी भी कंपनी के पास शेयर होल्डिंग बची हुई है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है तो अभी बोल दीजिए, है ना, तब आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूएशन इस तरीके से हो गई, है ना, 80 करोड़ उसका शेयर वैल्यूएशन इतना हो गया। और ये कितना दिया है? 10 करोड़। ये तो अभी अभी आया है। कौन? VCB। VCB क्या है?
मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट सीरीज बी की फंडिंग अभी अभी आप देखेंगे कि कंपनी ने 31% शेयर अभी भी शेयर होल्डर को अलॉट नहीं किए हैं, अभी भी वो कंपनी के पास यथावत है। इन शेयरों की कीमत अभी 62 करोड़ रुपए है, क्योंकि 31% शेयर की कीमत कितनी है अभी 62 करोड़। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो भी 31%, क्योंकि कंपनी के पास जो है वो भी तो शेयर की वैल्यूएशन है कुछ ना कुछ। तो आज की डेट पे कंपनी के पास जो वैल्यूएशन है वो 32 करोड़ है। कैसे, नहीं समझ में आ रहा है कैसे है? 20 लाख शेयर, 40% शेयर पहले था, तो अभी उसका कितना है 80 करोड़। तो उसी हिसाब से 31% जो बचा हुआ है, 31% जो बचा हुआ है वो कितना होगा? कैलकुलेट करने से 62 करोड़ होगा, है ना। 5% का 10 करोड़ है, तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए, या सिंपल कीजिए ना, 200 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है, तो 31% कितना होगा? 31% कितना होगा? 62 करोड़ के आसपास आएगा वो। क्लियर है? तो 62 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन अभी भी कंपनी के पास बचा हुआ है, यानी 31% शेयर होल्डिंग अभी भी कंपनी के पास बची हुई है। कंपनी की पूंजी इसी तरीके से बढ़ती है, इसीलिए बिजनेस की ये ताकत है। बिजनेस कैसे ग्रो होता है, कितना तेजी से और कितना पोटेंशियल है इसमें आप यहां पे देख सकते हैं। ये हकीकत में जितनी भी कंपनीज बनी है इसी तरीके से होता है, ऐसा ही होता है। आप लोग नौकरी के पीछे लगे हुए होते हैं, एकदम गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, ठीक है करना चाहिए, लेकिन इतना भी पागलपन नहीं होना चाहिए। जितना आप दिमाग उधर लगा रहे हैं, अगर इधर लगाएंगे अच्छे से, तो कई गुना आप ऐसा इस लेवल पे पहुंचेंगे कि कई लोगों को जॉब दे सकते हैं आप, है ना। तो वैसा अब आगे चलते इस तरीके से, जैसे इंफोसिस का नाम सुना, पेज इंडस्ट्रीज, L&T, MRF, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखे जो डाउ जोन्स और नेस्डेक में लिस्टेड हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब ऐसे ही कंपनियां बनी हैं, इसी तरीके से बनी हैं। किसी के मन में बिजनेस आइडिया था, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और धीरे 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 फिर आगे बढ़ा, और आज करोड़ों की कंपनी हो गई है। उसके बाद आता है सीन नंबर 4। सीन नंबर 4, इसको बोला जाता है प्राइवेट इक्विटी, पीई। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? ये छोटी मोटी फंडिंग नहीं करती है, बहुत बड़ी फंडिंग करती है, और पूरा बैलेंस शीट देखती है वो कि कंपनी कब से कब तक अभी तक कितना क्या किया है। क्लियर है? अभी कौन आ रहा है आप ज्वाइन होने? डॉक्टर साहब बहुत लेट कर दिए आप तो आज। प्राइवेट इक्विटी, अब कुछ साल और बीतते हैं, ठीक है, कंपनी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। सफलता के 8 साल पुरानी कंपनी 200 करोड़ की बन चुकी है। 8 साल बीत गया है इसको बिजनेस करते हुए, ठीक है। 200 करोड़ की कंपनी पहुंच गई है, 200 करोड़ की वैल्यूएशन में हो गई है कंपनी, और उत्साह से भर जाती है। कंपनी अब पूरे देश में अपना कारोबार फैलाना चाहती है, देश में, पूरे देश में। कंपनी अब खुद अपना कारखाना बनाने और फैशन एसेसरीज, क्योंकि टी शर्ट ही बस बनाती थी, तो फैशन एसेसरीज जैसे डिजाइनर कॉस्मेटिक हो गया, परफ्यूम वगैरह हो गया, वो सब भी अब बेचना चाहती है साथ में, क्योंकि कस्टमर बेस बन गया है। अब फैलाओ और कुछ धीरे धीरे, तो देखती है, प्रोजेक्ट तैयार करती है, तो इस नए काम के लिए देखती है कि 60 करोड़ के कपेक्स की जरूरत दिखाई देती है इसको। कितने की? 60 करोड़ रुपए। कंपनी कर्ज नहीं लेना चाहती है, क्यों? कि कर्ज लेने से उसका जो मुनाफा है वो ब्याज अदा करने में ही चला जाएगा, तो बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, तो ब्याज देने से मुनाफा घटेगा। इसलिए वो चाहती है कि कोई एक ऐसा VC मिल जाए जो इन्वेस्ट करे, लेकिन ऐसा VC मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा कोई नहीं। तो एक फर्म होती है जिसको प्राइवेट इक्विटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये ऐसी फर्म होती है जिसके पास बहुत अनुभव होता है ना, और ये अपने लोग उस कंपनी पर बैठा देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, ताकि कंपनी जो है किसी तरीके से मैनिपुलेशन न कर पाए और सही दिशा में आगे बढ़े,
सही दिशा में आगे बढ़े, मुनाफा करें, ठीक है। तो अपने लोग वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे साथ में मिलके बैठाते हैं वहां पे प्राइवेट इक्विटी, और वो फंडिंग भी करते हैं अगर उनको समझ में आया, डील हो गई तो। लेकिन वो किसी नॉर्मल या आम VC के पास नहीं जा सकती, क्योंकि VC फंडिंग कुछ करोड़ की ही मिल पाती है, जो आपको बताया हमने। तो PE इन्वेस्टर जो होते हैं वो काफी जानकार होते हैं, उनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव होता है और वो बड़ी रकम निवेश करते हैं कंपनी में। साथ ही कंपनी के बोर्ड पर अपने लोग भी बैठा देते हैं, जिससे कंपनी एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़े। मान लीजिए कि वो 15% हिस्सा लेते हैं और 60 करोड़ रुपया देते हैं। एक डील फिक्स हो गई कि हम लेंगे 15 करोड़ भाई साहब। कितना लेंगे? सॉरी 15%, और हम पैसा देंगे 60 करोड़। कितना? हम देंगे 60 करोड़, ठीक। फिर वही सवाल घूम के आता है, अब वैल्यूएशन क्या होगा कंपनी का, बताइए। जल्दी बताइए, बोलो ना जी। 15% के बदले 60 करोड़, क्लास 3-4 का यूनिटरी मेथड। 15% के बदले 60 करोड़, तो 1% के बदले 4 करोड़, तो 100% के बदले 400 करोड़। सिंपल तो है, कौन सा बड़ा बात है। कंपनी अब बन गई 400 करोड़ की, पहले थी 200 करोड़ की, अभी हो गई 400 करोड़ की, मतलब डबल। तो ये 80 करोड़ का था वैल्यूएशन, तो अभी कितना हो जाएगा प्रमोटर का? 160 करोड़। 10 करोड़ का था तो 2 गुना हो गया, तो 20 करोड़। 10 करोड़ का था 2 गुना हो गया तो 20 करोड़। 28 करोड़ का 56 करोड़। 10 करोड़ का 20 करोड़। प्राइवेट इक्विटी तो अभी आया है, उसको 60 करोड़ रहेगा। वो कितना रहेगा? 60 करोड़ ही। अभी देखिए टोटल, ये टोटल कीजिएगा आप, तो कितना परसेंट हो गया? जितना अभी बच रहा है वो कंपनी के पास है, जितना अभी बच रहा है वो कंपनी के पास है। इसको हम कर देते हैं टोटल। अच्छा, शेयर कितना होगा? 7.5। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए जवाब। 7.5 लाख। ये जवाब आ रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। 15% के बदले 7.5 लाख, 5% के बदले 2.5 लाख था, तो 15% के बदले 7.5 लाख होगा। अब देखिए शेयर कितने हो गए टोटल कर लेते हैं अभी, क्योंकि अब इसके बाद और कोई फंडिंग दे नहीं सकता। प्राइवेट इक्विटी सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। अब इसके बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टर होती है पब्लिक, जिसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर। कंपनी पब्लिक को अब ऑफर करती है कि आइए अब पैसा लगाइए, ठीक है। ये कहानी पूरा का पूरा अभी तक जो था IPO का पार्ट 1 आप बोल सकते हैं इसको। क्या हो सकता है? ये IPO का पार्ट 1 की कहानी है पूरी की पूरी, जहां पूरे इन्वेस्टर्स रहते हैं, ठीक है ना। कितना शेयर हो गया? 20 लाख। ये 25 लाख इधर हो गया, 25 और 7 32, 32 और 10 42 लाख। सिलेबस के बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको आप सुधार लीजिएगा, वहां कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, हो सकता है मिसप्रिंट, है ना। 42 लाख शेयर अलॉट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अलॉटेड हैं ये, क्योंकि 20 लाख इनके पास है, 2.5 लाख इनके पास, 2.5 लाख इनके पास, 7 लाख इनके पास, 2.5 लाख इनके पास, 7.5 लाख इनके पास। क्लियर? 42 लाख। तो कंपनी के पास अभी कितने बचे हैं? रेस्ट कंपनी के पास अभी कितने बचे हैं? 8 लाख शेयर। टोटल शेयर कितना था? 50 लाख था। 42 लाख अलॉट हो गया, 8 लाख अभी कंपनी के पास है। होल्डिंग में देखा जाए, 40%, 5%, 50% इधर हो गया, 50 और इधर कितना हुआ? 20, 50 और 20 70, 70 और 14 84% शेयर होल्डिंग अलॉट हो गई। बची कितनी है? 16%। 16% अभी भी बची हुई है कंपनी के पास।
इधर वैल्यूएशन 400 करोड़ की है, वैल्यूएशन 400 करोड़ की, ठीक है। तो 16% जो बची हुई है इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी इससे, इन शेयरों की। और नंबर ऑफ शेयर अगर हम बात करें तो कितना बचा हुआ है, 8 लाख। 16% तो वैल्यूएशन कितनी होगी इन शेयरों की, वैल्यूएशन कितनी होगी? 400 करोड़ की कंपनी है, for 16% बचा हुआ है। 400 करोड़ की कंपनी है, 16% कंपनी के पास है, तो वैल्यूएशन कितनी होगी? 400 करोड़ का 16% कीजिए, सिंपल। $1400 करोड़ का 16%, 64 करोड़, 64 करोड़ आएगा। हाँ, क्या ऐसे से क्या कर, कंफर्मेशन नहीं है क्या? 64 करोड़ परसेंटेज निकाल के कर लीजिए आप, 64 करोड़। अब सबको जोड़ के भी देख लीजिए, इन सबको ऐसे ऐसे करके इसको भी जोड़िएगा तो 400 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। 15% 60 करोड़ हो रहा है, तो 16% 64 करोड़, जस्टिफाइड ही तो लग रहा है, ठीक तो है। 400 करोड़ का 16% निकाल लीजिए, 64 करोड़। अब ये जो बचा हुआ है यही जाएगा पब्लिक के पास। इसमें से कुछ और भी हो सकता है कि ये लोग भी कुछ अपना ऑफलोड करें, क्योंकि 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर अभी कितना हो गया है, शेयर की प्राइस अभी बात करते तो शेयर प्राइस अभी कितना हो गई है बताइए। एक शेयर का दाम पहले 10 रुपया था, अभी कितना हो गया है? 400 नहीं होगा, ज्यादा होगा लगता है। 50 लाख 5 करोड़ शेयर कैपिटल था, तो अभी कितना हो गया? 400। कितना गुना बढ़ा? 5 करोड़ का 400 4 गुना होगा यार। कितना गुना होगा? 80 टाइम्स, 80 टाइम्स हुआ ना। तो 10 का 80 टाइम्स कर दीजिए, 800। शेयर प्राइस अभी हो गई 800 रुपीज 800। मतलब 10 रुपए का शेयर अभी 800 पे है, जब अभी आईपीओ नहीं आया है, जब अभी आईपीओ। यहां तक कहानी क्लियर है सबको? अब यहां पे हमने जो अभी तक सीखा है उसको पूरी तरीके से रिकैप करते हैं। ये समझने